बर्फीले तूफान को मात देने वाला जांबाज, जिंदगी की जंग लड़ रहा है हनुमंथप्पा। पूरे देश में हनुमंथप्पा के लिए प्रार्थना। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट पर की प्रार्थना। दुआ कर रहे हैं करोड़ों हाथ। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। बर्फीले तूफान से लड़कर लौटा लांस नायक हनुमंथप्पा अब जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अस्पताल में मां और पत्नी उन्हें देख चुकी हैं और अब भी वहीं पर मौजूद हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हनुमंथप्पा की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वो कोमा में है, उन्हें निमोनिया हुआ है, लिवर और किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं। ब्लड प्रेशर कम है, यानी कि सुधार के लिए अभी कम से कम 24 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के आर्मी अस्पताल ने हनुमंथप्पा का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है और ये कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है। बेहद नाजुक हालत है इस वक्त हनुमंथप्पा की। ब्लड प्रेशर कम है, किडनी और लिवर ठीक तरीके से नहीं काम कर रहे। तो एक तरफ हनुमंथप्पा के होश में आने का इंतजार है, तो वहीं पूरा देश अब इस जांबाज के लिए दुआएं कर रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं 4 शहरों की तस्वीरें, मुंबई, भोपाल, इलाहाबाद और हरिद्वार, जहां पर दुआओं के लिए हाथ उठ चुके हैं। लोग अलग अलग तरीके से दुआएं कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां तक कि महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर ये कहा है कि पूरा देश इस वक्त हनुमंथप्पा की सलामती के लिए दुआएं करे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिस तरह से ये जांबाज सियाचिन में कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने देश के लिए लड़ते हैं, वहां पर तैनात रहते हैं 3 महीने तक, उसी तरह से अब देश को भी इस जांबाज के लिए दुआएं करनी चाहिए। तो जिस हिम्मत और हौसले से लांस नायक हनुमंथप्पा ने 6 दिन तक जिंदगी की डोर थामे रखी, उस हौसले को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। अस्पताल में हनुमंथप्पा की हालत गंभीर बनी हुई है। लगातार बर्फ में दबे रहने की वजह से कुछ अंग ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन इस जांबाज के हौसले ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता। वाराणसी के घाट पर लांस नायक हनुमंथप्पा की सेहत के लिए पूजा की गई। लोग दुआएं कर रहे हैं कि सरहद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला ये सैनिक जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हनुमंथप्पा के लिए मुंबई में डिब्बे वालों ने भी दुआएं की। अपने बेहद व्यस्त और तय रूटीन के बीच भी सबने मिलकर इस जांबाज नायक के लिए प्रार्थना की। हनुमंथप्पा जो है वो जल्द से जल्द अस्पताल से बाहर आए और जल्द से जल्द रिकवर हो, इसलिए पूरा भारत जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे मुंबई में जो मुंबई के डब्बे वाले हैं वो भी यहाँ पे जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुंबई के लोअर पर्ल स्टेशन के बाहर डब्बे वाले जो है उन्होंने हाथ में ये प्ले कार्ड धर के वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हनुमंथप्पा जो है, जो इस ग्लेशियर सियाचिन के इस ग्लेशियर एवलांच से बच के 5 दिन तकरीबन वो बर्फ़ के नीचे थे और उसके बाद वो जो है उन्हें बाहर निकाला गया, वो जल्द से जल्द यहाँ पे रिकवर हो, जल्द से जल्द उनकी तबीयत जो है वो अच्छी तरह से हो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगले 48 घंटे जो है वो उनके लिए बहुत अहम होंगे और इन 48 घंटों में जो है उनकी तबीयत अगर सुधरती है तो ये सबसे बड़ी खुशी होगी। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उस अस्पताल में जाके उनकी तबीयत कैसी है वो देखी, डॉक्टरों से मिले। आज जो है वो हनुमंथप्पा की फैमिली मेम्बर्स जो है वो कर्नाटका से दिल्ली पहुँचे। 0 से 50 डिग्री नीचे तापमान में जिंदगी आसान नहीं होती। हनुमंथप्पा की किडनी और लिवर ठीक से काम नहीं कर रहे। ये खबर सुनकर यूपी के लखीमपुर खीरी से भी एक महिला ने अपनी किडनी दान देने की पेशकश की है। छोटे से कस्बे में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला सरिता पांडे का कहना है कि जब जवान देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो हम अपनी किडनी क्यों नहीं। हम आज तक न्यूज़ चैनल देख रहे थे, उस पर हमने खबर देखी कि सियाचिन में एक हमारे जवान भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो उनकी किडनी काम नहीं कर रही थी। तो मैंने जैसे ही देखा तो हमने हमारे हस्बैंड को बोला कि ठीक है, हम इनको किडनी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तुरंत न्यूज़ चैनल पे फ़ोन किया और फिर हमने यही अपनी सहमति से अपने हस्बैंड की से परामर्श लिया। उसके बाद में हमने किडनी देने का फैसला ले लिया। देश की सरहद की सुरक्षा के लिए रणबांकुरे मौत की परवाह नहीं किया करते।
आज उन्हीं में से हनुमंत थप्पा की सांसें जिंदगी की जंग लड़ रही है, तो उनकी सलामती के लिए पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा है। आज तक ब्यूरो। पूरा देश हनुमंत थप्पा की सलामती के लिए दुआएं कर रहा है, वहीं मुंबई के डब्बे वाले भी इसमें पीछे नहीं है। इस वक्त मयूरेश गणपति हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से इस वक्त मुंबई में सलामती की दुआएं की जा रही हनुमंत थप्पा के लिए? जी बिल्कुल, हमारे साथ डब्बे वाले खुद है और डब्बे वाले एसोसिएशन के अध्यक्ष शांताराम जी, आइए उनसे सीधे बात करते हैं। शांताराम जी, क्या भावना प्रकट करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं आप इस मौके पे? बराबर है, जो हनुमंत थप्पा जी गुजर गए हैं, अब अच्छा हो गया है। जो अपना इतना बर्फ में गिरा है 10 आदमी, वो बच गए, हम लोग का, भारतीय लोग का अच्छा लगा है। और लेकिन ऐसे हमारा एक देश का ये आदमी, हमारा देश का लगता है कि अच्छा हो गया, ये बचा है, लेकिन ये होना नहीं ज़रूरी है। पाने का देश है, वो कभी भूखंड होता है, कभी ऐसा होता है, तो होना नहीं ज़रूरी है। हमारा देश लोग का उसका आदर है, लेकिन बात यही है कि ये लोग का भगवान के लिए प्रार्थना हम लोग डब्बे वाला करता हो कि ये लोग का जल्दी अच्छा होना, ज़रूरी होना, ठीक होना, हमारा देश में आना, देश में रहना तो ज़रूरी है। हम लोग का प्राधान्य करता हो, हम परमेश्वर का भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लोग का अच्छा जल्दी। ये देश के लिए जान जोखिम में डालने वाले सैनिक के लिए देशवासियों का जज्बा है, उनका प्रेम है। हनुमंत थप्पा की जिंदगी अपने आप में संघर्ष की मिसाल है, जिसके हर उम्र, हर समुदाय के लोग दुआएं दे रहे हैं। लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर बनी हुई है। एक दिन पहले खुद पीएम मोदी इस जांबाज जवान की सेहत का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टरों से बात की थी। आज एक बार फिर सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग हनुमंत थप्पा की सेहत की पड़ताल करने खुद आरआर अस्पताल गए। हनुमंत थप्पा बर्फीले तूफान से लड़कर लौट तो आए हैं, लेकिन इस दौरान उनकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा है और उनकी ये लड़ाई अब हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़ चुकी है। भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी लांस नायक की सेहत के लिए प्रार्थना की। लांस नायक हनुमंता की जिस तरीके से ईश्वर ने कृपा की कि जिस 35 फीट गहरी खाई में, बर्फ की खाई में उनका जीवन दिया, सांसें दी, और उस वीर सपूत को ईश्वर ने कृपा की उस पे, अब उनका जल्दी से स्वास्थ्य ठीक हो, इसी कामना के साथ इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो। हरिद्वार में भी हनुमंत थप्पा की सेहत के लिए पूजा अर्चना की गई। सबकी यही प्रार्थना है कि हनुमंत थप्पा के हौसले की लड़ाई मंजिल तक जरूर पहुंचे, ये सैनिक सलामत रहे। संगम नगरी इलाहाबाद में भी लोगों ने इस वीर सैनिक की सेहत के लिए दुआएं मांगी। डॉक्टरों के मुताबिक हनुमंत थप्पा अभी खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन यकीन है कि देश भर से आ रही दुआओं का असर हनुमंत थप्पा को इस जंग का विजेता जरूर बनाएगा। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरह से हनुमंत थप्पा के साथ इस वक्त देश के हर कोने से लोग दुआएं कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी लोगों ने इस सैनिक की सलामती के लिए प्रार्थना की। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन के साथ, जहां लांस नायक हनुमंत थप्पा ने 35 फीट बर्फ के नीचे -45 डिग्री में 6 दिन गुजार दिए, उसी इलाके की हकीकत बताने के लिए आज तक संवाददाता जुगल पुरोहित वहां पहुंचे। आज तक की टीम पहुंची देश की उस सरहद पर जहां जमीन पर जमी है बर्फ, आसमान से बरसती है बर्फ और गरजती रहती हैं बर्फीली तूफानी हवाएं। ये नजारा जितना खूबसूरत है, जिंदगी के लिए उतना ही खतरनाक। यही है वो बर्फीला रेगिस्तान जहां 3 फरवरी को आए तूफान ने 9 सैनिकों की जान ले ली और आज तक की टीम उसी सियाचिन की सरहदों की हकीकत जानने पहुंची। बीस 20,000 फीट की ऊंचाई पर देश की सरहद। सियाचिन में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक।
आज तक संवाददाता जुगल पुरोहित ने जब सफर की शुरुआत की तो मौसम भी मेहरबान था, लेकिन सियाचिन में मौसम का बदलना पलक झपकने जैसा ही होता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सियाचिन का सफर जारी था कि अचानक मौसम ने करवट ली। इस मौसम से मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन आज तक संवाददाता ने एक और कोशिश की। बेस कैंप से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ बढ़ चले, साथ ही हेलीकॉप्टर से कैमरे में कैद करते रहे इस एकांत, निर्जन और बर्फीले रेगिस्तान की तस्वीरें, जहां जीवन की हलचल नहीं के बराबर है। हेलीकॉप्टर से अचानक सफेद बर्फ पर नजर आई आगे बढ़ती एक पंक्ति। यकीन करना मुश्किल था, जमा देने वाली ठंड के बीच बर्फ के मैदान में नजर आ रही वो पंक्ति सेना के जवानों की थी, जो सन्नाटे को तोड़ती आगे बढ़ती जा रही थी। Look at that. That is an Indian Army patrol moving from its home base further up. This is the manner in which the weather is the biggest factor. हनुमंथप्पा सियाचिन के इसी बेस कैंप से सरहद की निगरानी करने निकले थे, जहां प्रकृति जिंदगी को हर पल चुनौती देती है, लेकिन सरजमी की हिफाजत का हौसला इतना बुलंद होता है कि बर्फीली चोटियां भी इस जज्बे को सलाम करती हैं। इतना बिल्कुल कहा जा सकता है कि सियाचिन ऐसी जगह है जहां हमें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो स्थिति है और आस पड़ोस के जो मुल्क है और हमारा जो इतिहास रहा है, उसके कारण ये जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर ना रहना भी नुकसानदायक होगा। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ जुगल पुरोहित, ले से। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को, हनुमंथप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।